नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 123 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। उस घन का आयतन क्या होगा। देखिए, घन की बात कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो भुजाएं होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनकी सबकी माप बराबर होगी, जिसके विकर्ण की माप 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको विकर्ण की माप दी गई है। इस विकर्ण की माप की सहायता से आपको भुजा का मान ज्ञात करना है सबसे पहले, और फिर आयतन जो होता है घन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें बराबर होती है ए। तो ए की घात 3, यानी कि उस भुजा को अपन 3 बार गुणा कर देंगे तो अपने को घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा घन सेमी के अंदर। ये घन का मतलब है, इस सेमी की घात यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो विकर्ण है घन के अंदर वो किस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पर ये एक मैंने घन ले रखा है जो 4 सेंटीमीटर भुजा का है। ओके, अब इसमें कितने विकर्ण होंगे उस पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो आपका आयत होता है, आयत के अंदर यदि आप कोई विकर्ण बनाते हैं तो वह आपको सीधा सामने से नजर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऊंचाई नहीं होती है। इस तरीके से तिरछे जो कोने हैं, सम्मुख किनारे हैं, इनको अपन आपस में मिला देते हैं तो अपने को विकर्ण प्राप्त हो जाते हैं। वहीं घन और घनाभ के मामले में ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये दो विकर्ण मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा रखे हैं, एक इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, एक इस यहाँ बी से लेकर एच तक। ये दो विकर्ण है, आप इनको किसी भी तरफ से देख सकते हैं। देखिए, इसका मैं 3D व्यू आपको दिखा रहा हूँ। 3D का मतलब डायमेंशनल, 3 विमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में। देखिए, आप किधर से भी देखते हैं तो इस तरीके से अंदर की तरफ होते हैं इसके विकर्ण, इस तरीके से ये। अब और विकर्ण भी इसके अंदर बनते हैं, वो देखिए कहां से कहां तक होंगे। अब यहां तक तो अपने दो विकर्ण हो गए। अब अगला विकर्ण जो आप दिखाना चाहते हैं तो हम यहां इस ई पॉइंट से लेकर इसके इस पॉइंट तक बना सकते हैं। और एक अपना देखो, ये यहां पर बच रहा है, एक ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। अब इसका कोई सा भी अंदर का कोना बाकी नहीं है, यानी कि जो कोने हैं उसके सम्मुख कोने से अगर हम यहाँ पर मिला देते हैं एक रेखा के द्वारा उसको, तो अपने को घन के विकर्ण प्राप्त हो जाते थे। देखिए, ये मिल गया अपने को, ये 1 2 3 4। तो विकर्ण तो आप समझ चुके हैं। अब इनमें हमें क्या करना है कि एक विकर्ण का माप आपको दिया गया, जैसे यही घन है, इसमें एक विकर्ण अपन देख लेते हैं, बाकी को मैं सबको हटा देता हूं। अब देखिए, ये एक विकर्ण अपने को यहाँ पर दिया गया है जो कि 4 वर्गमूल 3 है। अब हम इस विकर्ण की सहायता से इस घन की भुजाएं, ये जैसे भुजा, ये भुजा, और इधर से ये ऊंचाई के रूप में इसकी भुजा, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? इस विकर्ण की सहायता से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अन्य विकर्ण हम इसके जो आधार में फलक है वहां से बना देते हैं। जैसे ये बना दिया मैंने, यहाँ पर ये विकर्ण बना दिया फलक के अंदर। तो अब हम यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज देख पा रहे हैं। एक ये त्रिभुज अपने पास बनकर आ गया, ये और ये। अब इसका विकर्ण अपने को 4 वर्गमूल 3 दिया गया है। ये भुजा आप ए मान लो, ये भी ए होती है और ये भी होती है। तो अब ए और ए के आधार पर देखिए आप यहाँ पर अपने को और क्या मान प्राप्त हो रहा है। यदि आप इधर से गौर करते हैं इस तरीके से, तो ये भी एक त्रिभुज आपको प्राप्त हो रहा है। घन के अंदर देखिए सभी कोण क्या होते हैं, समकोण के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और अगर आप इधर से इस फलक वाली, सतह वाली फलक की बात करते हैं तो वो भी 90 डिग्री का है। यानी कि एक जो समकोण होता है, उस समकोण के अंदर ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा है, तो अपन यहाँ इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा है, तो अपन इस विकर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये कर्ण हो गया है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। यहां पर इसमें किसी को भी आप आधार मान लो और एक को लंब मान लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या, ये एक सूत्र होता है आपका। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, आधार आपको ए दे रखा है, लंब भी आपको ए दे रखा है। तो ए की घात 2 प्लस ए की घात 2 का मतलब हो गया 2 गुणा ए की घात 2। ये हम सवाल को हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ए का मान ज्ञात करने की तरफ। देखना भी
तो कर्ण की घात 2 कितना मिल गया अपने को? 2 गुणा एक की घात 2। ये वाला कर्ण है, ये इस भुजा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इस भुजा का मान प्राप्त होने के बाद में अपने को दोबारा यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे और कर्ण के बराबर रखेंगे, तो अपने को एक का मान प्राप्त हो जाएगा 2 स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया है, दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं अपन। कर्ण की घात 2, वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होती है, और 2 गुणा एक की घात 2 की घात कितनी है? 1/2। इधर से 2 कट जाएगा, और इधर से देखिए अब 2 गुणा एक की घात 2 है, तो 2 पर भी घात 1/2 है और ए पर भी घात 1/2 है। इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझना। 2 गुणा एक की घात 2 की घात 1/2 है, यानी कि इस पूरे पे घात 1/2 है, और ये दोनों गुणा में है, तो हम इनको अलग अलग घात लगा देते हैं, जो भी इनके ब्रैकेट के ऊपर घात है। तो 2 की तो घात, ये एक की घात तो 2 है ही है, और गुणा 1/2 है, तो ये तो कट गया, और इधर से 2 की घात 1/2 का मतलब हो गया आपको वर्गमूल 2 गुणा ए प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कर्ण दिया गया है उसका मान कितना मिल गया आपको? मान वर्गमूल 2 गुणा ए, और ये आपको ए दे रखा है। अब देखिए दोबारा ये एक त्रिभुज आपको, अब इस फलक वाले विकर्ण का मान अपने को वर्गमूल 2 गुणा ए तो प्राप्त हो ही गया, लेकिन अब इसके साथ ही देखिए ये जो बीच वाला कर्ण है और इधर से ये इसकी ऊंचाई है, ये भी अपने को एक त्रिभुज के रूप में नजर आ रहा है। तो यहां पर भी क्या है, एक समकोण बनता है, ये समकोण बनता है। समकोण बनने का मतलब क्या हो गया, हम पुनः ये सूत्र लगा सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सूत्र आपको समकोण त्रिभुज के लिए ही काम में आता है, ये से केवल और कहीं पर भी काम नहीं आता है। इसकी सभी भुजाओं को अपन ने ए माना ही है, और घन का जो कर्ण है वह अपने को प्रश्न में 4 वर्गमूल 3 दिया गया है, 4 वर्गमूल 3 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो अब इस त्रिभुज के लिए अपन काम कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो इसमें कर्ण जो 4 वर्गमूल 3 दिया गया, तो कर्ण की जगह हम रख देते हैं 4 वर्गमूल 3, और इसकी घात 2 है। इसमें आधार आप इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, भुजा का मान तो आपको वही प्राप्त होगा। तो जो आधार का मतलब अपन सबसे ज्यादा तो ये देखते हैं कि जो जमीन के संपर्क में उसको अपन आधार मानते हैं, तो ये आधार हो गया आपका। तो आधार आपको वर्गमूल 2 गुणा ए, ये घात 2, और लंब जो खड़ी भुजा होती है उसको अपन लंब कहते हैं, तो ये ए, यानी कि ए का मान हो गया ए की घात 2। प्रश्न में जैसा दिया गया है वैसा ही अपन काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये 4 गुणा वर्गमूल 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब ये दो संख्या यहाँ पर गुणा हो रही है, एक तो वर्गमूल की और एक ये पूर्ण संख्या। तो ये जो वर्ग है ये दोनों के ऊपर लगेगा, तो एक तो आपको 4 की घात 2 प्राप्त होगा, और एक वर्गमूल 3 की घात 2 प्राप्त होगा। ऐसा ही काम अपन यहां पर करेंगे, वर्गमूल 2 की घात भी 2 हो जाएगा, और एक की घात भी 2 हो जाएगा, फिर इधर से एक की घात 2। अब हम जानते हैं कि जो वर्गमूल का चिन्ह होता है उसका मतलब घात 1/2 होता है, तो जहां पर भी वर्गमूल का चिन्ह है उसको आप घात के रूप में लिख दो 1/2, और इसके ऊपर घात कितनी है? 2। घात के ऊपर घात होती है तो वो आपस में गुणा होती है, याद रखना, घात पर जब घात होती है तो वो आपस में गुणा करके अपन उसको हल करते हैं, और ये एक की घात 2 प्लस एक की घात 2 अपन लिख देते हैं। अब ये घात पर घात है, यानी कि 1/2 को अपन किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, गुणा होने पर ये 2 से 2 कट गया, तो इधर 4 चौक 16 बच गया, और गुणा 3 बराबर ये आपको 2 एक की घात 2 प्लस एक की घात 2, और इधर से मिल गया 2 और 1 3 हो गया, 3 एक की घात 2, ये 16 गुणा 3। एक की घात 2 का मान अपने को एक का मान ज्ञात करना से 3 को इधर हस्तांतरण कर देते हैं, तो 16 गुणा 3/3 बराबर एक की घात 2, 3 से 3 कट गया, यानी कि एक की घात 2 का मान अपने को किसके बराबर प्राप्त हुआ है? 16 का। दोनों का आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने का मतलब हो गया है इनका उल्टा, तो ये एक की घात 2, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, और ये 16 है और इसकी घात 1/2। तो देखिए 16 किन दो संख्याओं का गुणा होता है? 4 गुणा 4 का गुणा होता है,
तो 4 गुणा 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2, यानी कि 16 को अपन 4 की घात 2 लिख सकते हैं। ये 1 की घात 2 और 1/2 गया, और इधर से 16 को अपन 4 की घात 2 के रूप में लिख देते हैं, और इधर से घात 1/2। घात पर जब घात होती है तो हमने सीखा है कि वो आपस में क्या होती है, गुणा होती है, और आपस में गुणा होती है, और इधर 1/2 है तो ये 2 से 2 आपस में कट जाएंगे, यानी कि एक का मान अपने को 4 इकाई प्राप्त हो गया है। तो देखिए किस प्रकार से हम फलक के कर्ण की सहायता से आगे बढ़ते हुए घन के विकर्ण तक पहुंचते हैं, और फिर अपन भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आपको विकर्ण का मान दिया गया हो तो हम सबसे पहले इस तरीके से जो फर्श वाली फलक है उसमें इस को अपन विकर्ण मानते हुए समकोण त्रिभुज का सूत्र अपने को यहां पर लगाना है, और भुजा और कर्ण में संबंध ज्ञात करना है, और फिर इस त्रिभुज में अपने को संबंध ज्ञात करना है। अब इस प्रकार देखिए हमें भुजा का मान प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है अपने को, प्रश्न में घन का आयतन पूछा गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, आप घन और घनाभ को वैसे हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन घन के केस में क्या होता है, इसकी लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, और ऊंचाई भी ए होती है, यानी कि बराबर होती है। इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अपन ए गुणा ए के रूप में लिखने के कारण ए की घात 3 घन इकाई के रूप में लिखते हैं, घन इकाई, क्योंकि इनका जो मात्रक होगा इसका 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 इकाई है, तो इकाई की घात 3 मतलब घन इकाई हो गया। अब एक का मान आपको देखिए प्रश्न में भी हमने ज्ञात किया कि घन की जो भुजा है वह 4 इकाई है, इसलिए हम यहाँ पर एक की जगह क्या लिख देंगे, 4, तो 4 की घात 3 घन इकाई। अब 4 के ऊपर घात 3 है, इसका मतलब 4 को कितनी बार गुणा करके लिखना है, 3 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 घन इकाई यहाँ पर अपने को घन का आयतन प्राप्त होता है। तो देखिए आपको बहुत अच्छा 3D व्यू मैंने दिखाते हुए आपको इसके घन की भुजा का मान ज्ञात करने के साथ घन का आयतन ज्ञात करना सिखाया है। इन चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इनको अलग अलग एंगल से देखो भी। एक कार्टून जो आपके घर में होता है उस कार्टून के अंदर आप एक लकड़ी लेना, और लकड़ी की जो पतली लकड़ी होती है टूट जाए आसानी से, मुड़ जाए, उसको आप जो कार्टून होता है उस कार्टून के किनारों में इस तरीके से उसको लगाने का प्रयास करना, और पता लगाना कि उस लकड़ी की लंबाई कितनी आती है, जिससे आपको इसके विकर्ण का मान प्राप्त होगा। जिस भी कार्टून में आप लकड़ी लगा रहे हैं उसके लंबाई का मान प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से, तो जो कार्टून है उस कार्टून में यहाँ आपको लकड़ी का सिरा रखना है, और इस सिरे तक लकड़ी रखनी है, और उसकी फिर लंबाई नाप के आपको कमेंट में लिखना है। हमेशा याद रखना गणित अभ्यास का खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक धन्यवाद।